साथियों, हमने पढ़ा है कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा पौधे कैसे करते हैं? हम अपने घरों में तो रसोई घर में खाना बनाते हैं, लेकिन पौधों के पास तो कोई रसोई नहीं होती है, तो फिर ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? दरअसल पौधों के पत्तियां ही इनकी रसोई होती हैं, जहां पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य ये समझाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान के सिद्धांतों का एक साथ समावेश देखने को मिलता है। हरे पादप की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी चीज़ों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। दरअसल पादपों की हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित नामक एक वर्णक पाया जाता है, जो इस प्रक्रिया में एक जीवित संयंत्र का काम करता है, और यही वह स्थान है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर विकिरण यानी सूर्य के प्रकाश में निहित ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये घटनाएं होती हैं। सबसे पहले पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद फिर जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन हो जाता है तथा इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल ही एक के बाद एक घटित हो जाएं। उदाहरण के लिए मरुस्थली पादप रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं जिस पर क्लोरोफिल द्वारा दिन में अवशोषित ऊर्जा द्वारा क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण यानी संश्लेषण होता है। आइए अब हम एक सरल प्रयोग के द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। गमले में लगा एक स्टार्च रहित पौधा, इसके लिए हम बाल्सम, अमरिंथस, चौलाई, टिकोमा अथवा कोई भी एक ऐसा पौधा ले सकते हैं जिसकी पत्तियां पतली और चौड़ी हों। मोटे कागज़ की पट्टियाँ, पेपर क्लिप, अल्कोहल, आयोडीन विलयन, एक 250 ml का बीकर, बर्नर या स्प्रिट लैंप या हॉट प्लेट। इस प्रयोग में हम हॉट प्लेट का उपयोग करेंगे। एक तिपाई स्टैंड, तार की जाली, एक क्वथन नली, थर्मामीटर, चिमटी और पेट्री डिश। आइए अब हम एक अपना परीक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्च रहित पौधा ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधे को कैसे स्टार्च रहित किया जाता है? इसके लिए हमें 2-3 दिन तक इसे किसी अंधेरे कक्ष में रखना होगा। हम बंद अलमारी में भी पौधे को रख सकते हैं। अब एक मोटे कागज़ से पौधे की एक पत्ती को क्लिप लगाकर ढक देते हैं। हम इस पौधे को कई पत्तियों को भी क्लिप लगाकर काली पट्टी से ढक सकते हैं और हम इस पट्टी को पत्ती पर 2-3 बार लपेटते हैं, जिससे कहीं से भी प्रकाश भीतर जाने की संभावना न रहे।
ये क्लिप हमने लगा दी है। काले मोटे कागज़ की ये स्ट्रिप को हमने 2-3 बार इसको लपेट के ये क्लिप इसमें लगा दी है। फिर इस प्रयोग के लिए तैयार किए गए इस गमले को सूर्य के तेज प्रकाश में 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर एक बीकर में 150 मिलीलीटर पानी लेकर उसे उबालते हैं। ये बीकर लिया, इसमें 150 मिलीलीटर तक पानी भर लेना है। अब इसको उबालना है। अब इसको हम ऑन करते हैं। अब जिन पत्तियों पर हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हें गमले से तोड़कर उन पर लगी कागज़ की काली पट्टियों को हटा देते हैं और इन पत्तियों को कुछ समय तक उबलते पानी में रखते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा करने से ये पत्तियां मुलायम हो गईं। अब पानी को गर्म करना बंद कर देते हैं और बीकर को हॉट प्लेट से नीचे उतार लेते हैं और पानी को लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने देते हैं। अब एक पेट्री डिश लेंगे और इन पत्तियों को एक चिमटी की सहायता से बाहर निकाल के पेट्री डिश में रख देंगे और इस पानी को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होने देंगे। अब अल्कोहल को एक छोटे बीकर में निकालेंगे। अब एक क्वथन नली में अल्कोहल लेते हैं। अब एक चिमटी की सहायता से पत्तियों को इसमें स्थानांतरित करते हैं। अब क्वथन नली को उस बीकर में रख देते हैं जिसमें हमने पहले से ही लगभग 60 डिग्री पर गर्म पानी भरकर रखा हुआ है। क्वथन नली को बीकर में तब तक रखा रहने दें जब तक पत्तियां रंगहीन नहीं हो जाती हैं। अल्कोहल पत्ती से क्लोरोफिल को अलग कर देता है और वह क्वथन नली में नीचे बैठ जाता है। ये देखिए, ये जो क्लोरोफिल है वो क्वथन नली में आ गया। अब ये देखिए, अल्कोहल हरा दिखाई दे रहा है क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों से निकलकर बाहर आ गया है और पत्तियां रंगहीन हो गई हैं। अब एक पेट्री डिश में थोड़ा सा आयोडीन विलयन लेते हैं। अब पत्तियों को क्वथन नली से निकालकर पानी से धो लेते हैं और उसे पेट्री डिश में डाल देते हैं जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन रखा हुआ है। आयोडीन विलयन बनाने के लिए आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में डालते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद इन पत्तियों को आयोडीन विलयन से बाहर निकाल लेते हैं और पानी से धोकर पत्ती के बिना ढके भाग और ढके हुए भागों
जिन्हें हमने काली पट्टी से ढका था, इसका निरीक्षण करते हैं। हम देखते हैं कि आयोडीन उपचार के बाद पत्ती के ढके भाग का रंग हल्का पीला और बिना ढके भागों का रंग गहरा नीला हो जाता है। अगर उचित परिणाम प्राप्त नहीं होता है तब इसका मतलब पादप स्टार्च रहित नहीं हुआ। पौधे को पूरी तरह से स्टार्च रहित करना आवश्यक है, वरना संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाते हैं और प्रयोग के लिए ऐसी पत्तियां लेनी चाहिए जो पतली हो और चौड़ी भी हो। मोटी मांसल पत्तियों से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें ऐसे परिणाम क्यों मिले? पत्ती के ढके भाग का रंग गहरा नीला क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्ती का जो भाग ढका हुआ था वहाँ प्रकाश की उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया, जिसके कारण स्टार्च नहीं बना। हम जानते हैं कि स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीले रंग का स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। नीले रंग का उभर कर आना स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो पौधे छाया में रहते हैं अथवा घरों के अंदर सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आपने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, लेकिन क्या प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण की मात्रा पर कोई प्रभाव होता है? क्या धूप में रखे पौधों में प्रकाश संश्लेषण छाया में रखे पौधों की तुलना में अधिक होता है? आप स्वयं जानने का प्रयास करें।